प्रिय आत्मन प्रणाम। आज इधर आया था, एक घनघोर जंगल है, दुर्गापुर में वन दुर्गा का मंदिर है। बहुत अच्छा लगा। राजहरण को क्रॉस करते हुए एक विराट जंगल मिला। जंगल में रास्ता था, रोड बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ सब ओपन माइंस हो गई हैं, कोयले की खदान हुई है। उनको पार किया और इतना बढ़िया जंगल कम ही देखने को मिलता है। दोनों तरफ लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बीच में एक छोटी सी रोड गई हुई थी। आगे आया तो एक रमणीय स्थल मिला, जल का अभाव था, और उसके अलावा इस मंदिर में जो चाहिए एक साधना के लिए सब था। खुले हुए बारंडे की तरह एक मंदिर बना हुआ है, पीछे पेंटिंग कर दी गई है, आप देख सकते हैं। एक में दुर्गा देवी हैं, एक में शिव जी हैं, और मंदिर का नाम लिख दिया गया है माँ बाल दुर्गा मंदिर। रोड होने के चलते लोग आते जाते हैं। दो चार मित्र बैठ भी गए, पूछे और चर्चा हुई और चले गए। बाकी मिला के पूरी तरह एक रमणीय आश्रम लगा। बैठ के सोचा जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, पूजा किया जा सकता है। मैं तो यहाँ सुबह पहुँच गया था, शाम तक रहूँगा, शाम को चल दूँगा। आज क्या किया इस बारे में हम आपको बताते हैं। सोचना। आज फिर मैं अपनी घड़ी को भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कांटों के बीच में लगाया था। पहले भी चर्चा कर चुका हूँ मैं, क्या करोड़ों लोग चर्चा करते हैं कि भूत में मत जियो, भविष्य मत जियो, वर्तमान में जियो। कितना सरल है कहना, पर उसको करना उतना ही कठिन। हम अभी भी भूत में जीते हैं, वर्तमान में रहते ही नहीं है, भविष्य की प्लानिंग में बिजी रहते हैं। इस तरह करते हुए सोचते रहे, विचार कब आते हैं, कब चले जाते हैं। जब तक हम सोचते रहते हैं, पता नहीं किस तरफ से एक विचार फिर घुस जाता है दिमाग में और भूल जाता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी कथन कहा गया है कि आप प्रयास मत करना, जो विचार आता है उसको आने देना, जो विचार जाता है उसको जाने देना। बस एक दृष्टा का भाव मन में तैयार करना कि हम देखते हैं, अच्छा ये वाला विचार भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सजगता का भाव, दृष्टा का भाव, जागने का भाव यदि आप अपने मन में करोगे तो अपने आप चीज़ें आनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप जैसे देखो, अच्छा ये विचार आया मेरे दिमाग में कि ये अंगुल कहाँ है, या फैक्ट्री में क्या काम कल करना है, अच्छा ये वाला विचार आया, ठीक है भाई आजा, चला जा। तत्काल वह विचार तिरोहित हो जाता है। आप धीरे धीरे जागने लगते हो। जहाँ अभी तक आपके विचार आपके बस में नहीं थे, वो आते थे और आपको अपने बस में कर लेते थे। इस तरह का यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो वो विचार आपके गुलाम हो जाते हैं। लोगों ने यही किया है, जो पहुँचे हुए हैं, जो कहते हैं अपने इंद्रियों में बस में किए हैं हम, तो बस में कैसे करते हैं। कोई ये बिजली की स्विच नहीं है, खटका नहीं कि उठाया बस में हुआ बंद हो गया। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे बताया कि आँख खुली हो तो भी ना देखो, इसको प्रत्याहार कहते हैं। कितना सरल है कह देना, पर दिखता तो है। हम कैमरे आज तक नहीं बन पाए, हम कोशिश करते हैं कैमरे बनने की। साधना से आती है बातें। आप बार बार साधना करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी आता है। चाहे वो दैनिक जीवन का कारण हो, चाहे वो संगीत की बातें हो। 4 महीने सारेगामा पादानिशा जो स्वर्गम है, वो कहाँ से लिए गए हैं? पक्षियों की आवाज़ से। किसी तरह आपको बताऊंगा कि सा कौन से पक्षी की आवाज़ है, रे कौन से पक्षी की आवाज़ है, गा कौन सी पक्षी की आवाज़ है। ये सातों जो सप्तक हैं, इन सप्तक को पक्षियों से लिया गया है, और सा एक पहला अक्षर है। नाम पूरा बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ी हो जाएगा बात कहने में, इसलिए कह रहा हूँ। तो उस जब बार बार आप अभ्यास करते हैं इसी तरह 2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट बैठ करके, जैसे ही आप अभ्यास करेंगे, अच्छा ये विचार आया, ये चला गया, ये विचार आया, ये चला गया, अब सही हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूँकि अभी भविष्य पुराण पढ़ रहा हूँ, भविष्य पुराण में सूर्य आराधना बहुत अच्छी बताई गई है। सूर्य आराधना
की शुरुआत तो बहुत जगह से होती है, पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा, भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र शाम्ब को बताया था। शाम्ब दूरभाषा से श्राप के चलते कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। उनने सूर्य आराधना की और दूर हो गया। फिर शाम्ब ने वशिष्ठ जी को बताया। इस तरह कई परिपाटियों में सूर्य आराधना बताई गई है। और सूर्य की रथ यात्रा भी होती है। हमने कभी सुना नहीं होगा कि सूर्य की रथ यात्रा होती है। सूर्य की रथ यात्रा करनी चाहिए। कुछ विद्वान पुरुषों का कहना है षष्टमी को व्रत रख के सप्तमी को सूर्य की पूजा करना है। कुछ लोगों का कहना है कि सप्तमी को व्रत करके सप्तमी की पूजा करना है। अपने पुराणों में प्रतिपदा से लेके पूर्णिमान तक, अमाशान तक, दोनों पक्षों में, दोनों तिथियों में कौन से देवता की है, किसकी पूजा करनी चाहिए, सविस्तार वर्णन किया गया है। यदि आप उन चीज़ों को भी जानना है, मानना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकते हो, मान सकते हो। और प्रत्याहार के अगला चरण अगले वीडियो में हम आपको बताना प्रयास करेंगे। ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान शब्द ऐसा हो गया है कि हर गली कूजे में घूम रहा है, हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है, हर व्यक्ति ध्यान के बारे में बात कर रहा है। ध्यान शब्द का विग्रह क्या है, ध्यान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ध्यान के लक्षण क्या हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना ध्यान है। किसी का किताब पढ़ने में ध्यान लगाना है, तो किसी को भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है, किसी को कूद नाच के ध्यान लगाना है। सबके अपने अपने परसेप्शन है ध्यान के बारे में। इसके बाद शब्द आता है धारणा। ध्यान में जो रस मिला है उसको धारण करना है, उसी को धारणा कहते हैं। और धारणा का बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य है। और इसके बाद समाधि आती है। समाधि दो तरह की होती है, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। अब अगली बार या उससे अगली बार, कोई ज़रूरी नहीं कि अगली बार, इन सब बारों में फिर से चर्चा करेंगे और अपने जीवन में धारने की कोशिश करेंगे। आप भी धारिए जिस तरह से आपको आनंद होता हो। जिस तरह से एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने किसी किताब में पढ़ी है, उसको जरूर जोड़ दूँ कि जितना बड़ा संसार आँख के सामने दिखता है, उससे बड़ा संसार आपके मन में है। आप उसको देखने की कोशिश करिएगा। मैंने अभी अभी आज ही किया था, एक पतली सी सफ़ेद लाइन खींचने की कोशिश की, और वो लाइन कहाँ तक जाती है मेरे मन में, इस बात को निकालने की कोशिश की, अंत नहीं मिला। आप भी एक फोटो लेके, एक घोड़ा जो आप बाहर इतनी गाड़ी घोड़ा दौड़ाते हो, एक दिन मन के अंदर दौड़ा के देखना। इससे बड़ा संसार मिलेगा, इससे ज़्यादा विविधताएं मिलेंगी, इससे बड़े बड़े जंगल मिलेंगे, इससे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। सब आपके मन के शरीर के अंतर है। बस अंतर्मुखी होना है, अंतर मन में जाना है। आज बस इतना ही। वन दुर्गा मंदिर जी में सामने चारों तरफ क्या मनोरम दृश्य दिख रहा है जंगल का। इन सब के बीच में आप सबको